राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे अध्याय 10 विभूति योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति का वर्णन करते हैं। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि भक्ति योग का फल क्या होता है। भक्ति योग के फल के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से क्या कहते हैं। तो चलिए आज इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्ति भाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। जो विद्वान मनुष्य होते हैं वह नित्य निरंतर भगवान का ही स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि वह जान चुके हैं कि इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही है और सब कुछ उन्हीं के द्वारा चलायमान है। जिन मनुष्यों के चित्त मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वह भक्तजन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। वह भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थित रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो भक्त, जो मनुष्य, जो योगी नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है, तो मैं ही उसे वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझे जान सके और जिससे वह मेरे परम धाम को प्राप्त हो। हे अर्जुन, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अहंकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूँ। हम सभी मनुष्यों में अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है, परंतु जो भक्त, जो साधक भगवान की शरण में है, तो भगवान ही उसका अहंकार दूर करते हैं और उसका अहंकार दूर करके ज्ञान रूपी दीपक जलाते हैं और इस संसार के सत असत से उसे परिचित कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन जी श्री कृष्ण से क्या कहते हैं वो अब देखेंगे। हे कृष्ण, आप परमेश्वर हैं, आप परब्रह्म हैं, आप परम आश्रयदाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी आदि देव और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। हे कृष्ण, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, यह तो सभी ऋषिगण, असित, देवल और व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। हे केशव, जो यह सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को न तो देवतागण और न ही असुरगण जान सकते हैं। श्री कृष्ण ने अभी तक अपना जो भी परिचय दिया अर्जुन जी को अब इस पर विश्वास आया। विश्वास तो था ही कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, परंतु पूर्ण रूप से जो समर्पण हो रहा है, अब धीरे धीरे अर्जुन का श्री कृष्ण के द्वारा जो ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण की मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही बना हूँ सब, तो ये सारी बातें सुनकर अर्जुन जी का जो समर्पण है वह अब और जोर का हो रहा है और अधिक बढ़ते जा रहा है श्री कृष्ण की ओर। और इसीलिए वह श्री कृष्ण से ये सारी बातें कहते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं और फिर वही जान पाता है जिसकी अंतर आत्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान कराते हैं। अब इस बात पर अर्जुन जी को भी कोई संदेह नहीं रह गया कि श्री कृष्ण ही हर प्राणी की आत्मा है और भगवान श्री कृष्ण के सिवा श्री कृष्ण को और कोई नहीं जान सकता। श्री कृष्ण जिसे अनुभव कराते हैं, चाहे इतना या इतना या इतना, बस वह उतना ही जान सकता है, पर पूर्ण रूप से उन्हें सिर्फ वही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। उनके अलावा अगर जान सकता है तो वह उनका भक्त है, वह उनका प्रेमी, जो उन्हें उनके जनाने के
कारण जान सकता है, उनके द्वारा अनुभव कराने के कारण कर सकता है, अन्यथा उनको कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ जो भी आपको एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो लोगों को ज़रूर पहुँचाइए, दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।